आज ये जीवन मेरा बाबा दुख में घिरा हुआ है, कैसे बताऊं बाबा। श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। कल एक बच्ची का सवाल था और ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत ही सभी के लिए जानकारी जो पूजा पाठ करते हैं बच्चे, कि आसन को क्या हमने आसन को आसन पर बांध कर बैठना चाहिए और आसन के बाद में हमने क्या क्या बोलकर आसन को नमस्कार करके उठना चाहिए। आसन के बारे में जानकारी है, क्योंकि आसन का और आसन को नमस्कार करने का जो जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं हमारी पूजा पाठ में हमारे को फल नहीं मिल पाता है। इसका कारण क्या है? गलती कहाँ पर करते हैं हम? बैठ के पूजा करते हैं 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटा आधा घंटा भगवान का अच्छी तरह से जप करते हैं, तो फिर भी हमारे को फल क्यों नहीं मिल रहा? कई सालों से हम पूजा कर रहे हैं, लगातार पूजा करते आ रहे हैं और फिर भी हमारे को उस पूजा का फल नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है इसका आज सबसे बड़ा कारण मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें 90% लोग यहाँ पर गलती करते हैं, इस कारण से उनको पूजा का फल नहीं मिलता। वो गलती कहाँ करते हैं वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है यदि पूरी जानकारी की आवश्यकता है। और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो या फिर कोई यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी कोई भी जानकारी लेने की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे दरबार के नंबर पर व्हाट्सएप पर आप जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं कि आसन पर जब हम कोई पूजा करते हैं, क्या हमने आसन बांध कर बैठना चाहिए और आसन बांध कर कहाँ पर बैठना चाहिए, किस किस जगह पर हमने आसन बांधने की आवश्यकता होती है और किस जगह पर हमने आसन नहीं बांधना चाहिए और आसन क्यों बांधना चाहिए और आसन बांधने से क्या हमारी रक्षा होती है। तो ये काफ़ी सवाल थे और इन सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा आपको। सबसे पहले तो क्या है, हमने आसन कहाँ पर कहाँ कहाँ नहीं बांधना चाहिए और किस जगह हमने आसन बांधना चाहिए, किस परिस्थिति में हमने आसन बांधना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है, हमने आसन को बांधकर कहाँ कहाँ बैठना है। सबसे पहले घर में यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमने आसन बांधने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, या किसी मंदिर में कर रहे हैं तो भी हमने आसन बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। आसन बांधने की आवश्यकता कहाँ होती है? आसन क्यों बांधते हैं हम? आसन को बांधना हमने अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम आसन बांधा जाता है। हमने कोई भी नेगेटिविटी हमारे शरीर पर प्रभाव ना डाले, कोई दुष्प्रभाव ना डाले, इसलिए हम आसन को बांध के बैठते हैं। और आसन किस मंत्र से बांधना चाहिए, जो हमारे पास किन किन मंत्रों से हमने आसन को बांधना चाहिए, क्या हमारे पास वो मंत्र हैं जिससे हम आसन बांध कर बैठ जाते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको लगातार दूंगा। सबसे पहले तो है आसन, घर की जब हम पूजा कर रहे हैं वहाँ आसन बांधने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम कहीं मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो भी आसन बांधने की आवश्यकता नहीं होती है। आसन बांधना कहाँ है? जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति है, हमारे ऊपर हैवी हो सकती है। जैसे हम किन किन मंदिरों में जाकर हमने आसन को बांधना चाहिए? सबसे पहले जैसे हम कहीं नकारात्मक शक्तियाँ चलती हैं जहाँ पर, वहाँ पर बैठ जाते हैं और हमारे ऊपर सकारात्मक शक्तियाँ हैं और हमने वो शक्तियों को, अभिशक्ति आनी शुरू हुई है, और क्योंकि जब हमारे पास शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती तो हमारा पवित्र शरीर हो जाता है, तो इसलिए हमने आसन को उन जगहों पर बांधकर बैठना चाहिए जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है। और दूसरा, आसन को बांधने का जो हमारा, किस मंत्र से बांधना चाहिए हमने आसन को। यदि आप गुरु सानिध्य में हैं, गुरु जी ने आपको मंत्र दे रखा है, आप गुरु मंत्र से भी आसन को बांध सकते हैं, या अन्य कोई भी आपने माँ भगवती का मंत्र कोई आसन बांधने का सिद्ध कर रखा है, सुरक्षा मंत्र है जो, उसी से आसन बांध सकते हैं आप। और कितनी बार हमने मंत्र पढ़ के आसन बांधना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं इसमें दे रहा हूँ आप लोगों को। गुरु मंत्र से आसन बांध सकते हैं, या फिर आपने कोई
रक्षा मंत्र सिद्ध किया हुआ माँ भगवती का है, बालाजी महाराज का है, बाबा गोरखनाथ जी का है, कोई माँ चुगानन का, मध्यान्हन का, किसी पीर फकीर का, कोई भी आपने मंत्र सिद्ध किया हुआ है, आप उससे भी अपना आसन बांध सकते। कोई भी मंत्र हो, यदि आपने कोई मंत्र सिद्ध नहीं किया हुआ तो आप जैसे माँ भगवती का निवारण मंत्र है, उससे भी अपना आसन बांध सकते हैं। यदि आपने वो भी नहीं आता तो आपको गायत्री माता से आप मंत्र बोल करके आप अपने आसन को बांध सकते हैं। और आप यदि वो भी नहीं आता, महामृत्युंजय मंत्र से आप अपने आसन को बांध सकते हैं। यदि कुछ भी मंत्र आपको नहीं आता है तो भगवान का ध्यान करते हुए आप अपनी चारों तरफ से कितनी बार घेरा डालना है जिससे हमारा आसन बंध जाए। हमारे पास मंत्रों के हिसाब से होता है, जैसे हमारे पास बड़े मंत्र होते हैं, साबर मंत्र होते हैं, आप उससे 3 मंत्र से भी आपने आसन को या तो अपने हाथ में जल लेके आपने चारों तरफ छोड़ देना। यदि आपके पास कई बार क्या होता है जल की व्यवस्था नहीं होती तो आप अपनी उंगली से ऐसे घेरा खींच सकते हैं मंत्र बोलते हुए। यदि आप साबर मंत्र से कोई आसन बांध सकते हैं। आसन कितने मंत्रों से बांधना चाहिए? 3 मंत्र हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, 21 हो, 31 हो, जितनी भी आपको ये लगता है कि हमने यहाँ आसन से सुरक्षा रखनी है तो उतने ही मंत्र बोलकर आपने अपने चारों तरफ से, या तो जल है तो आपके पास आप जल से आपने चारों तरफ जल छोड़ सकते हैं, जल नहीं है तो आप अपनी उंगली घुमा के ज़मीन से तो अपने आसन को बांध सकते हैं। यदि आपके पास में कोई चिमटा है, जैसे आप शक्ति वाले हैं, चिमटा है तो चिमटे से आप आसन को बांध सकते हैं मंत्र बोलते हुए। तो आसन बांध के बैठने का मकसद यही रहता है कि कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ, कहीं भी बैठे हो आप जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो आपके ऊपर दुष्प्रभाव, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव आपके शरीर के ऊपर न आए, उस आसन बांधने से आपकी रक्षा होती है। या आपको ये लगता है यहाँ पे मैंने डर लग रहा है किसी भी तरह का, तो वहाँ आप अपने शरीर को बांध सकते हैं। बैठते हैं वहाँ वही आसन होता है हमारा, कहीं भी बैठे आसन नहीं होता, हम नॉर्मल बैठते हैं तो भी हमारा वही आसन होता है, तो उसी को बांध कर बैठ जाए आप। नकारात्मक शक्तियों से ही हमने आसन बांध कर बैठा जाता है। और आसन किसी भी मंत्र से, आपके पास भी कोई भी वैदिक मंत्र हो या फिर जैसे चालीसा हो, चालीसा से भी आप बांध सकते हैं। तो इसलिए जो आपकी स्थिति बने उसी मंत्रों से, जहाँ पर आपने पावरफुल कोई चीज़ है, मंत्र है, या फिर आपका जो इष्ट है उसके नाम से आप मंत्र आसन को बांध सकते हैं। और दूसरा क्या है, आसन दूसरी जगह कहाँ बांधना चाहिए? यदि हमारे पास शक्तियाँ चली हुई हैं, जैसे कुछ बच्चे क्या है शक्तियों वाले होते हैं या चौंकी वाले होते हैं, कुछ बच्चे उनको जानकारी नहीं होती, वो कभी जैसे किसी के पास गुरु है तब भी, और यदि गुरु नहीं है, यदि किसी दूसरे के ऊपर झाड़ा लगा रहे हैं तब भी हमने, या किसी दूसरे के घर जाके हम किसी के ऊपर झाड़ा लगा रहे हैं, या दूसरे के घर जाकर हम कोई पूजा कर रहे हैं, तब हमने आसन को बांध कर बैठना चाहिए शक्ति वाले बच्चों को। क्योंकि जिसके पास शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर नेगेटिव शक्ति जल्दी ही एक्टिव हो जाती हैं। शक्ति को देखकर नेगेटिव शक्ति जल्दी ही एक्टिव हो जाती हैं। उन बच्चों ने यदि कहीं दूसरे के घर में जाकर वो मंत्र पूजा करना चाहते किसी भी तरह की, तो वहाँ पर आसन बांधकर ही उन्होंने बैठना चाहिए, ताकि वहाँ के उनके जो घर की शक्तियाँ हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, वो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव न डाल सकें। तो वहाँ पर भी आपने आसन बांधकर बैठना चाहिए। और तीसरा क्या है, जब आप किसी के ऊपर झाड़ा लगा रहे हो, आमने सामने बैठकर आपने झाड़ा लगाना है किसी के ऊपर, तब भी आपने आसन बांधकर ही बैठना चाहिए, ताकि सामने वाले के पास कोई नेगेटिव शक्ति हो वो आपके ऊपर हैवी ना हो जाए, अब वो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना डाल दे। इसलिए वहाँ भी आपने किसी के ऊपर झाड़ा लगाना है सीधे सीधे, तो तब भी आपने आसन को बांधकर बैठना चाहिए। और आगे क्या है, आगे एक सवाल और था कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन उसका हमारे को फल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? जब हम घर में, कई कुछ लोग कहते हैं जी हम 5 साल से 10 साल से लगातार मंत्र जप कर रहे हैं, या हम ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी हमारे को कोई फल नहीं मिल पा रहा। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब हम जिस आसन पर बैठकर हम ज़्यादा मंत्र जप करते हैं या स्तोत्र का पाठ करते हैं या पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती है ये जो मैं हमें बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बच्चे, जो 90% लोगों को तो पता नहीं है इसके बारे में,
जो गलती करते हैं उनको पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता? जिस आसन पर बैठकर हम पूजा करते हैं और जब हम पूजा पूरी हो जाती है तो आसन को छोड़कर ऐसे ही चले जाते हैं, उस आसन को छोड़कर ऐसे ही चले जाना ठीक रहता है या नहीं? क्योंकि जब हम ऐसे आसन को छोड़कर चले जाएंगे तो उसका हमारे को कोई भी फल नहीं मिलता। उस जो हमारी पूजा है उसका फल कहाँ जाता है? इंद्र भगवान कभी पूजा नहीं करते, उनको यही वरदान है। जितने भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर पूजा पाठ करते हैं और वो अपने आसन को नमस्कार करके नहीं जाते, आसन छोड़कर ही ऐसे ही पीछा झाड़ कर चले जाते हैं, बस उठा और चले गए पूजा करते हुए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ़ोन आ गया, पूजा करते 2 घंटे से पूजा में बैठे हैं, एक फ़ोन आ गया और चले जाएंगे छोड़कर। उनका 2 के 2 घंटे पूजा करना बेकार, क्योंकि उसका फल उनको नहीं मिलेगा, वो फल इंद्र भगवान को मिलता है। जब हम आसन पर बैठते हैं, जिस आसन पर या जिस जगह पर बैठकर हम जाप करते हैं या पूजा करते हैं, किसी भी टाइम करो आप, घर में हो, मंदिर में हो, कीर्तन में हो, जागरण में हो, कहीं भी पूजा करो, पूजा के स्थान पर जब आप जाते हैं उस आसन को हमेशा 3 बार नमस्कार करके उठना चाहिए। या तो आप, मैं जो बता रहा हूँ ये चीज़ बोलनी चाहिए, ये आप नहीं बोल पाते तो सीधा नमस्कार करके भी उठ सकते हैं। ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शचीपते नमः या इंद्र आसनाय नमः। तो इनको बोल करके आप 3 बार नमस्कार करके उसको उठ सकते हैं, तब आपको उस पूजा का फल मिलेगा। अन्यथा यदि आप आसन को नमस्कार करके नहीं जाते, आप कितनी ही पूजा पाठ करते रहना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस एक बच्ची ने मेरे से कल सवाल पूछा था और वीडियो बनाने के लिए स्पेशल बोला था कि गुरुजी आप इस आसन पे और आसन बांधने के लिए और आसन पे जो हम ये पूजा करने के बाद जो शक्रायन में, इंद्रायन में, सचिपतेन में बोलते हैं, ये कुछ लोगों को पता नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस पे एक वीडियो बनाना। तो इसलिए उस बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये सबकी जानकारी होनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करने वाले जितने भी लोग हैं, ये सबकी जानकारी में होना चाहिए। और आसन को हमेशा कहीं भी बैठकर हम पूजा करें, किसी जागरण में जाएं, कीर्तन में जाएं, मंदिर में जाएं, घर पे पूजा करें, 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 10 मिनट करें, 1 घंटा करें, जितने टाइम भी करें, तो आसन को नमस्कार करके ही उठना चाहिए। उसका फल तभी हमारे को मिलेगा। यदि आपके पास जल है तो जल छोड़कर वहाँ से जल से तिलक करना चाहिए 3 बार। वहाँ से जल नहीं है तो सीधा ज़मीन को नमस्कार करके 3 बार शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शचीपते नमः या इंद्रासनाय नमः, इनमें से चारों में से 3 बार कुछ भी बोलकर आप उठ सकते हैं नमस्कार करके, तब आपको उसका फल मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। हमारा बालाजी दरबार लगता है, और या फिर कोई ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं जो बच्चे, तो दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही। और कोई किसी ने वीडियो की कोई फरमाइश, कोई बच्चा बोलता है भाई इस पे वीडियो बनाओ, तो अपने कमेंट या कमेंट बॉक्स या दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकता है, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। काफ़ी बच्चों के सवाल आए हुए हैं, सब पे मैं वीडियो बनाऊँगा। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय।